हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए बेटा, ये है हमारी 15 मार्च 2022 की वर्कशीट। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 46 क्या डेट है 15 मार्च 2022। ये है पठन अभियान SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। और वीक है 9, थीम है फैमिली। सबसे पहले हमें चित्र पहेली दी गई है। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र जो में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ हमें चित्र 2 में कोई 3 गलती ढूंढनी है, तो ढूंढते हैं। हाँ देखो बेटा, जो चित्र 1 है यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे ही क्लियर सा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ब्लैक है यहाँ पर, तो गलती नंबर 1 हो गई। और देखते हैं, और इस चित्र में देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर कोई डिज़ाइन बना हुआ है। चित्र 2 में गलती नंबर 2 हो गई। और तीसरी गलती देखिए मुझे दिख नहीं रही है, तो आप ढूंढकर मुझे बताइए कि तीसरी गलती कहाँ पर है। फिर सबसे पहले जो हमें टॉपिक दिया गया है वो है सबसे लंबा कौन। यश की अध्यापिका गणित कक्षा के सभी बच्चों को गणित का एक परियोजना कार्य दिया है। इस परियोजना में बच्चों को अपने परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई की एक तालिका बनानी है तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यश ने अपनी तालिका कुछ इस प्रकार बनाई। तो देखो यश की तालिका है। यहाँ पर जो यश के पिता है उनकी लंबाई है 174 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर। फिर यश की माँ की जो लंबाई है वो है 165 सेंटीमीटर। दादी माँ की लंबाई 163 सेंटीमीटर। एकता की जो उसकी बहन है यानी 155 सेंटीमीटर है। यश की लंबाई है 136 सेंटीमीटर और ईशान उसका छोटा भाई है, उसकी लंबाई है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ देखिए बेटा, ये है यश के पिताजी जिसकी 174 सेंटीमीटर लंबाई है। ये माता है, ये है दादी, ये है बहन, ये है छोटा भाई, ये है यश। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर यश की तालिका को देखकर बताइए कि यश के परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो यश के परिवार में सबसे लंबा कौन है? पिता। 174 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे पिता, यश के पिता। फिर यश की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है? तो यश के पिता है 174 सेंटीमीटर, यश की माता की लंबाई है 165। तो माइनस करेंगे, देखो माइनस करके देख लेंगे हम, तो हमें कैरी करना होगा, 14 हो जाएंगे। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ? 9। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 6, तो यानी 9 सेंटीमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यश की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का अंतर ठीक है। फिर उसके बाद है, क्या यश के परिवार में किसी सदस्य की लंबाई 1 मीटर से कम है? तो किसकी है? तो 1 मीटर से कम किसकी लंबाई है बताओ? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर से देखो सबकी लंबाई ज़्यादा है, तो 1 मीटर से कम किसकी लंबाई है? 100 सेंटीमीटर से कम किसकी लंबाई है? ईशान की। ईशान, तो पहले लिख देंगे हम हाँ, और किसकी है? तो लिख देंगे ईशान की। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आप भी अपने परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई की तालिका बनाइए और बताइए आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो आप बता सकते हैं कि पिता। फिर आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ बता सकते हैं आप बहन या भाई, जो भी है, बहन ओब्लिक भाई। फिर उसके बाद है सबसे बड़े और सबसे छोटे की लंबाई में कितना अंतर है। तो आपको अपने पिता और माता की लंबाई में अंतर बताना है। ठीक है, या फिर जो भी आपके घर में सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा हो उसकी लंबाई में कितना अंतर है,
जैसे कि आप लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर का अंतर है, 10 सेंटीमीटर का अंतर। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, क्या आपको क्या लगता है कि आप जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मुझे लगता है, तो एज्यूम करना है 170 सेंटीमीटर ठीक है, या फिर 165 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको बताना है। क्योंकि मेरे घर में सबकी लंबाई करीब करीब इतनी ही रहती है, करीब करीब इतनी ही रहती है। या ये भी लिख सकते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा स्वस्थ खाना खाता हूँ इसलिए मेरी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है। फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने दादा दादी के साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित कीजिए। संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में उनसे बातचीत कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।